क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी उम्र के लोग अक्सर रात को 3 बजे क्यों जाग जाते हैं और फिर सो नहीं पाते? शायद आप भी अंधेरे में छत की तरफ देखते हुए यही सोचते होंगे, आखिर आपके शरीर या दिमाग में समस्या क्या है? पर सच ये है कि ये समस्या आपके सोच से ज्यादा आम है और ये सिर्फ उम्र बढ़ने या कोई आदत नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 महत्वपूर्ण कारण जिनकी वजह से उम्र के साथ लोग रात को 3 बजे जागने लगते हैं, और ये जागृति आपके बारे में क्या संकेत दे रही है। हर कारण आपके शरीर, सेहत और जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ है, और इस वीडियो के अंत तक आप अपनी नींद को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। ये कोई सामान्य स्पष्टीकरण नहीं है, ये वास्तविक शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान और उम्र के साथ बदलती जीवन लय पर आधारित है, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। हम हार्मोन्स में बदलाव, नींद के पैटर्न, स्वास्थ्य चुनौतियों और यहां तक कि भावनात्मक व सामाजिक प्रभावों के बारे में बात करेंगे जो चुपचाप आपकी नींद को प्रभावित कर रहे हैं। और हम ये सब एक सच्चे, सशक्त और आपके अनुभवों का सम्मान करते हुए तरीके से समझाएंगे। तो अगर आप भी रात को 3 बजे जागकर खुद से पूछते हैं अब क्यों, तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहां जो आप सीखेंगे वो न सिर्फ आपकी नींद सुधारेगा, बल्कि आपको अपने शरीर को समझने और उसकी कद्र करने में भी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, मेलाटोनिन का कम होना। बड़ी उम्र में लोगों के रात को अचानक जागने, खासकर 3 बजे के आसपास, की एक बड़ी वजह है मेलाटोनिन हार्मोन का कम बनना। मेलाटोनिन को हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें सुलाने और गहरी नींद में रखने का काम करता है। जब आप जवान थे तो आपका शरीर रात को भरपूर मेलाटोनिन बनाता था, जिससे आप लंबी और बिना रुकावट वाली नींद ले पाते थे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह हार्मोन कम बनने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सो नहीं पाएंगे, आप रात में आसानी से सो जाएंगे, खासकर अगर दिन भर थकान रही हो। लेकिन जैसे ही रात 2-3 बजे के आसपास मेलाटोनिन का स्तर गिरता है, आपकी नींद टूट सकती है। आप अचानक जाग जाते हैं, न किसी शोर से, न सपने से, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग को अब मेलाटोनिन की कमी के कारण नींद में बने रहने में दिक्कत हो रही है। क्या ये आपकी गलती है? बिल्कुल नहीं। ये उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन कुछ बाहरी चीजें इस समस्या को और बढ़ा देती हैं, जैसे खिड़की से आने वाली स्ट्रीट लाइट, बेडरूम में टिमटिमाती घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दरवाजे के नीचे से आती हुई रोशनी। उम्र के साथ हमारा शरीर इन छोटी छोटी रोशनियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, जिससे नींद टूटने की समस्या और भी बढ़ जाती है। क्या कर सकते हैं? इसका उदाहरण है 62 साल के अमित जी, जो हमेशा अच्छी नींद लेते थे, लेकिन अब अक्सर रात 3:15 पर जाग जाते हैं। वो चिंतित नहीं होते, बस पूरी तरह अलर्ट महसूस करते हैं, जैसे दिन शुरू होने का वक्त आ गया हो। जब अमित जी को पता चला कि ये उनकी कोई गलती नहीं, बल्कि उम्र के साथ होने वाला एक प्राकृतिक बदलाव है, तो उन्होंने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। बेडरूम को पूरी तरह अंधेरा रखना, किसी भी तरह की रोशनी बंद करना, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी से दूर रहना, रात को थोड़ी वॉक करना, ताकि शरीर की नेचुरल घड़ी, सर्कैडियन रिदम मजबूत हो। इन छोटे छोटे बदलावों से अमित जी को फायदा हुआ। हालांकि वो कभी कभी फिर भी जाग जाते हैं, लेकिन अब वो खुद को दोष नहीं देते और न ही परेशान होते हैं। सबसे बड़ी सीख, जब आप समझ जाते हैं कि रात को जागना आपकी कोई गलती नहीं, बल्कि शरीर का प्राकृतिक बदलाव है, तो आप खुद के साथ कम नाराजगी और ज्यादा समझदारी से पेश आते हैं। इस जागरूकता से आप बेहतर नींद के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। दूसरा कारण, नींद का समय बदल जाना, एडवांस्ड स्लीप फेज। बड़ी उम्र में अक्सर 3 बजे जागने की एक और बड़ी वजह होती है शरीर की अंदरूनी घड़ी का आगे खिसक जाना। इसे एडवांस्ड स्लीप फेज कहते हैं। उम्र के साथ हमारी सर्कैडियन रिदम, शरीर का प्राकृतिक समय चक्र, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसका मतलब यह है कि आपको शाम को जल्दी नींद आने लगती है, जैसे रात 8-9 बजे। सुबह बिना अलार्म के ही बहुत जल्दी जाग जाते हैं, चाहे आप और सोना भी चाहें। ये सिर्फ आदत नहीं, बल्कि शरीर का बदलाव है। जवानी में हमारा शरीर देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने का आदी होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये साइकिल आगे खिसक जाती है। अगर आप रात 9 बजे सो जाते हैं, तो 3 बजे तक आपका शरीर 6 से 7 घंटे की नींद पूरी कर चुका होता है।
और फिर आप खुद ब खुद जाग जाते हैं। क्या ये कोई बीमारी है? नहीं, ये उम्र का सामान्य हिस्सा है। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या या घर के माहौल के साथ ये मेल नहीं खाता तो परेशानी हो सकती है। जैसे अगर आप अकेले रहते हैं या घर में शाम को कोई रौनक नहीं होती तो शरीर जल्दी थकान महसूस करने लगता है। रिटायरमेंट के बाद ऑफिस जाने, मीटिंग्स या सोशल एक्टिविटीज जैसे टाइम क्यूज खत्म हो जाते हैं, जिससे शरीर का समय चक्र और भी आगे खिसक सकता है। प्रेम जी की कहानी, समझदारी से समस्या का हल। 68 साल के प्रेम जी रिटायर हो चुके हैं। वो रात 9 बजे सो जाते और 3 बजे उठ जाते। पहले उन्हें लगता था कि ये अनिद्रा, इंसोम्निया है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये एडवांस्ड स्लीप फेज है तो उन्होंने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। रात को थोड़ा देर से सोने की कोशिश करना, डिनर के बाद हल्की वॉक या किताब पढ़ने जैसी आरामदायक एक्टिविटीज करके, शाम को थोड़ी सोशल एक्टिविटी जैसे बेटी से फोन पर बात करना ताकि दिमाग एक्टिव रहे। बेडरूम की लाइट गर्म नारंगी पीली रखना जो नींद के हार्मोन को बढ़ावा देती है। इन छोटे छोटे बदलावों से प्रेम जी की नींद धीरे धीरे 3 बजे से 5 से 6 बजे तक पहुंच गई। आपके लिए सीख, अगर आप भी रात को जल्दी सोकर सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। ये उम्र का सामान्य बदलाव है। शाम को एक्टिव रहिए, हल्की एक्सरसाइज, परिवार से बातचीत या कोई हॉबी। रात की लाइट कम रखिए ताकि मेलाटोनिन बनता रहे। जब आप समझ जाते हैं कि ये आपकी गलती नहीं बल्कि शरीर का नया समय चक्र है तो आप इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तीसरा कारण, शारीरिक परेशानियां और स्वास्थ्य समस्याएं। बड़ी उम्र में रात को 3 बजे जागने की एक बड़ी वजह है शारीरिक तकलीफें या छुपी हुई स्वास्थ्य समस्याएं। रात के शांत वक्त में ये समस्याएं खुद को ज्यादा महसूस कराती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के दर्द, बीमारियां या छोटी छोटी परेशानियां नींद में खलल डालने लगती हैं। कौन सी समस्याएं नींद तोड़ देती हैं? जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटे रहने से दर्द बढ़ जाता है और नींद टूट जाती है। बार बार पेशाब लगना। उम्र के साथ ब्लैडर कमजोर हो जाता है जिससे रात में उठकर बाथरूम जाना पड़ता है। एसिडिटी या सीने में जलन। देर रात खाना खाने या खाने के तुरंत बाद लेटने से पेट में एसिड बनता है जो नींद खराब कर देता है। दवाओं के साइड इफेक्ट्स। ब्लड प्रेशर, दर्द या दिल की दवाएं भी नींद पर असर डाल सकती है, जैसे बार बार पेशाब लगना या बेचैनी। मांसपेशियों में ऐंठन या सूखा मुंह। शरीर में पानी की कमी या मिनरल्स की कमी से रात में अचानक ऐंठन हो सकती है। सीमा जी की कहानी, दवाओं का असर। 76 साल की सीमा जी हमेशा से हल्की नींद वाली थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो रात 3:30 पर जागने लगी। उन्हें लगा कि ये सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि उनकी एक दवा के कारण शरीर में पानी की कमी हो रही थी, जिससे रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। डॉक्टर ने दवा का समय बदल दिया और कुछ लाइफस्टाइल बदलाव सुझाए, जैसे रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद करना, शाम को हल्का खाना और नमक कम खाना, बेडरूम में नाइट लैंप रखना ताकि बाथरूम जाते वक्त तेज रोशनी नींद न भगाए। इन छोटे छोटे बदलावों से सीमा जी की नींद में सुधार हुआ। आपके लिए सलाह, शारीरिक दर्द को नजरअंदाज न करें। अगर जोड़ों या पीठ में दर्द है तो डॉक्टर से सलाह लें या तकिया, मैट्रेस बदलें। दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर ध्यान दें। अगर कोई दवा नींद खराब कर रही है तो डॉक्टर से उसका टाइमिंग या डोज पूछे। रात का खाना हल्का रखें। देर रात तला भुना या मसालेदार खाने से बचें। बाथरूम की रोशनी कम रखें। तेज लाइट शरीर को जागने का सिग्नल देती है। सबसे बड़ी बात, रात को जागना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि शरीर का एक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। इन संकेतों को समझकर आप छोटे छोटे बदलाव करके बेहतर नींद और सेहत पा सकते हैं। अगला कारण जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट में 3 लिखें। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चौथा कारण, दिनचर्या की आदतें जो नींद बिगाड़ती हैं। बड़ी उम्र में 3 बजे जागने की एक बड़ी वजह है हमारी रोज की आदतें। छोटी छोटी चीजें जो धीरे धीरे हमारी शरीर की अंदरूनी घड़ी को बदल देती हैं। जैसे जल्दी डिनर करना शाम 5 से 6 बजे, दिन में कम एक्टिविटी करना, शाम को जल्दी आराम करने लगना। ये आदतें शरीर को संकेत देती हैं कि रात जल्दी शुरू हो गई।
और इसलिए सुबह जागने का समय भी जल्दी हो जाता है। कैसे आदतें नींद बिगाड़ती हैं? दिनचर्या का ढीला होना। रिटायरमेंट के बाद काम, मीटिंग्स या बाहर जाने जैसी टाइम क्यूज खत्म हो जाते हैं। शरीर को पता नहीं चलता कि कब सोना है और कब जागना है। शाम को जल्दी नींद आना। अगर आप शाम 7 से 8 बजे टीवी देखते देखते सो जाते हैं तो रात 3 बजे तक 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो चुकी होती है। खाने और पीने का गलत समय। जल्दी डिनर करने से रात में ब्लड शुगर लो हो सकता है, जिससे नींद टूटती है। दोपहर में पी गई चाय कॉफी का कैफीन रात तक रह सकता है। उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। पंकज जी की कहानी, आदतों को बदलकर नींद ठीक करना। 74 साल के पंकज जी रिटायर होने के बाद धीरे धीरे अपनी आदतें बदलते चले गए। शाम 5 बजे डिनर करके टीवी देखते देखते सो जाते। सुबह 3 बजे आंख खुल जाती और फिर नींद नहीं आती। उन्होंने क्या बदलाव किए? दोपहर में 10 मिनट की वॉक शुरू की ताकि शरीर एक्टिव रहे। रात को हल्का नाश्ता लेना शुरू किया, जैसे एक केला या बादाम, ताकि ब्लड शुगर न गिरे। शाम को टीवी की बजाय किताब पढ़ने लगे तेज लाइट में, ताकि नींद जल्दी ना आए। कुछ हफ्तों में ही उनकी नींद 3 बजे से 5-6 बजे तक पहुंच गई। आपके लिए टिप्स: शाम को थोड़ा एक्टिव रहे, हल्की वॉक, योगा या घर का कोई काम करें। रात का खाना समय पर खाएं, डिनर रात 8 बजे से पहले न करें और सोने से 2 घंटे पहले हल्का नाश्ता लें। दिन में झपकी कम करें। अगर नींद आए तो 20 मिनट से ज्यादा न सोए। कैफीन और अल्कोहल कम ले। दोपहर 2 बजे के बाद चाय कॉफी न पिए। सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर रूटीन से चलता है। अगर आपकी दिनचर्या बिखर गई है तो नींद भी बिखर जाएगी। छोटे छोटे बदलाव करके आप फिर से अच्छी नींद पा सकते हैं। अगला कारण जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में 4 लिखें। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। 5वां कारण, मन की बेचैनी और भावनात्मक विचार। कई बार रात को 3 बजे जागने की वजह शरीर नहीं बल्कि मन होता है। उम्र के साथ जब दिन भर की भागदौड़ कम हो जाती है तो दबी हुई भावनाएं, यादें या चिंताएं रात के सन्नाटे में सताने लगती हैं। आप बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उन बातों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें दिन में आपने अनदेखा कर दिया था। क्यों होती है ऐसी बेचैनी? अधूरे सवाल या पछतावे, जिंदगी के पुराने फैसले, रिश्तों की टूटन या कहीं अनकही बातें मन में घर कर जाती हैं। अकेलापन, बच्चों का दूर जाना, दोस्तों का कम होना या जीवन साथी का न रहना। रात के सन्नाटे में ये खालीपन महसूस होता है। स्वास्थ्य या भविष्य की चिंता, बीमारी, पैसों की टेंशन या क्या होगा अब जैसे सवाल मन को डराते हैं। सुनीता जी की कहानी, दिल की बात सुनना सीखना। 80 साल की सुनीता जी विधवा हैं। दिन में वो बागवानी करके, पोते पोतियों से बात करके या टीवी देखकर वक्त बिता लेती हैं। लेकिन रात 3 बजे उनकी आंख खुल जाती है। उन्हें अपने स्वर्गीय पति की यादें सताने लगती हैं या भविष्य की चिंताएं घेर लेती हैं। उन्होंने क्या किया? रात को एक डायरी रखना शुरू की। जब भी जागें, दिल की बात कागज पर उतार दें। शाम को एक शांत रूटीन बनाया, कोमल संगीत सुनना या किसी दोस्त को छोटा सा मैसेज लिखना। खुद को दोष देना बंद किया, समझा कि ये उनके दिल का बोलने का तरीका है। इन छोटे छोटे बदलावों से सुनीता जी को मानसिक शांति मिली और नींद भी बेहतर हुई। आपके लिए सुझाव: भावनाओं को दबाए नहीं। अगर दिमाग में कोई बात चल रही है तो उसे लिख लें या किसी से बात करें। शाम को रिलैक्स करें, प्रार्थना, मेडिटेशन या हल्का संगीत सुनकर मन को शांत करें। अकेलेपन से लड़ें, पुराने दोस्तों से फोन पर बात करें या कम्युनिटी ग्रुप्स से जुड़े। डर को स्वीकार करें। अगर चिंता सताए तो खुद से पूछे, क्या यह सच में मेरे कंट्रोल में है? सबसे बड़ी सीख: रात को जागना हमेशा नींद की समस्या नहीं होता। कई बार यह आपके दिल और दिमाग का संकेत होता है कि वो आपका ध्यान चाहता है। इन पलों को झुठलाने की बजाय समझें और खुद के साथ दयालु बनें। जब आप अपनी भावनाओं को आवाज देंगे तो न सिर्फ नींद बेहतर होगी बल्कि जिंदगी के इस पड़ाव को गहराई से जीना भी सीख जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में 5 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी बातें: समझदारी से सोने की कला। इस वीडियो को देखते हुए आपने जो सीखा उस पर एक पल ठहर कर सोचिए। कौन सी बात आपके दिल के सबसे करीब लगी?
क्या वो शरीर की बदलती घड़ी थी, सेहत की छोटी छोटी तकलीफें, या फिर दिल की वो बेचैनी जो रात के सन्नाटे में ही सामने आती है? इन पांचों कारणों ने आपको अपनी नींद को समझने का एक नया नजरिया दिया है। और ये किसी कमी या खराबी के संकेत नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि आपका शरीर और मन कितनी खूबसूरती से इस नए चरण के साथ तालमेल बिठा रहा है। 3 बजे की जागृति को एक संदेश समझें। अगली बार जब आप रात को जागें तो इसे एक झुंझलाहट नहीं, बल्कि अपने शरीर मन की आवाज समझें। शायद वो आपसे ये कह रहा हो, थोड़ा और चलो, मेरे जोड़ों को आराम चाहिए। दिन में इतना अकेला मत रहो, मुझे बातचीत चाहिए। शाम को चाय कम पियो, नहीं तो मैं सो नहीं पाऊंगा। आप सिर्फ बूढ़े नहीं हो रहे, आप विकसित हो रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ आपका शरीर और मन नए तरीके से काम करना सीखता है। ये वीडियो आपको उसी समझदारी और स्वीकार्यता की तरफ ले जाता है, ताकि आप अपनी नींद को बेहतर कर सकें, अपने शरीर के साथ दयालु बन सकें, अपने दिल की बात सुन सकें। अब आपकी बारी। हमें कमेंट में बताइए, आज आपने कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी, उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे? आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।